Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu and you are watching Forum Math. Then I am going to explain you today class 11 chapter 1 Math NCERT book. The name of the chapter 1 is sets, and today I am going to explain you example 7. Example 7 is given that find the pair of equal sets if any give reason. आपको ये जो पेयर दिया है, इक्वेशन की जो पेयर दिया है उसमें कौन सा पेयर समान है, इक्वल मतलब समान होती है, तो कौन सी समान है वो निकालना है। अगर कोई सा समान है तो उसकी रीजन भी आपको देना है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे, इसमें 5 बिट दिया है, ABCDE 5 बिट दिया है, आपको सॉल्व करना है। हर एक को सॉल्व करके उसकी आंसर जिसका समान आएगा तभी हम उसको इक्वल सेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए में दिया है आपको, क्या दिया है, 0 का जो है वो सेट दिया है, मतलब इसमें ये नॉन सेट है। जब ये 0 होती है तो ये 0 में कोई वैल्यू नहीं रहती, तो आप उसको उसी तरह रखिए, मतलब इसका वैल्यू आ गया आपका 0, ठीक है। इसका आज का आपका वैल्यू आ गया 0। बी पॉइंट देखेंगे, बी में दिया है x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। यहाँ आपको एक ही क्वेश्चन दिया है, ये जो x है, ये x और ये x का वैल्यू दोनों का समान रहेगा, आप याद रखना, क्योंकि यहाँ दिया है x जो वैल्यू आप लेंगे, सपोज मान लीजिए मैं यहाँ 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ भी आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x यहाँ ये दोनों समान है, एक ही क्वेश्चन है। आप यहाँ 2 और यहाँ 3 नहीं ले सकते, आपको यहाँ जितनी वैल्यू लेना है यहाँ भी उतनी वैल्यू लेना है, ठीक है। लेकिन ये बोला है कि यहाँ जो x की वैल्यू है ये 15 से बड़ा होगा, तो 15 से बड़ा 16 होती है, 17 होती है, 16, 17 ये सब 15 से बड़ा होती है। और ये क्या है, x की जो वैल्यू है ये 5 से छोटा होगा, तो 5 से छोटा मतलब 3, 4, 2, 1 ये सब छोटे होते हैं 5 से, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसका मतलब ये क्या हो जाएगा 5, मतलब ये जो b इक्वल टू आएगा इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा, कुछ वैल्यू भी नहीं रहेगा उसका, ठीक है। a का आया था 0 एंड b का आया था कुछ नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ से भी दिया है x कॉलम x बाय x is 2x minus 5 इक्वल टू 0, इसको भी आपको समान करना है। तो मैं यहाँ जो x है, यहाँ जो x है, ये दोनों समान है, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। x इक्वल टू, ये इक्वेशन को लिख लीजिए पहले, x माइनस 5 इक्वल टू 0। देन x को आप x रखिए, ये माइनस 5 को उस तरफ ले जाइए, ये नेगेटिव था उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ x का वैल्यू कितना हो गया 5, मतलब हम c इक्वल टू 5 को हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ये सेट में है मेरा, ठीक है। उसी तरह मैं d को करूंगा, d मेरा दिया है x is to x square इक्वल टू 25, तो इसमें जो इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 25 उसको आप निकाल लीजिए, उसको सॉल्व कीजिए आप। x इक्वल टू 25 के रूट हो जाएगा, जब ये स्क्वायर उस तरफ जाता है तभी क्या होता है, रूट हो जाती है, ठीक है। तो ये x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ 5, क्योंकि 25 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है 5, प्लस उसको नेगेटिव में आ सकता है, क्योंकि अगर माइनस इंटू माइनस मतलब करूंगा मैं तो ये भी 25 आएगा, अगर मैं ओनली 5 इंटू 5 करूंगा ये भी 25 आएगा, तो मैं माइनस में भी संख्या ले सकता हूँ या प्लस में भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ दोनों वैल्यू आ रहा है मेरा, एक पॉजिटिव में आ रहा है एंड एक नेगेटिव में आ रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं +5 एंड -5, ये दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिखना आप, क्योंकि ये सेट में है, ठीक है। तो ये दोनों आ गया, ये d इक्वल टू आ गया इतना, c इक्वल टू इतना आया, d इक्वल टू इतना। अभी e का देखिए, नंबर दिया है x is to x is an integral पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रूट लेना है आपको क्वेश्चन में ऑफ द इक्वेशन, मतलब ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया है आपको उसको पहले सॉल्व करना है, और उसमें दोनों वैल्यू आएगा, एक नेगेटिव में आएगा एक पॉजिटिव में आएगा, तो उसमें से आपको पॉजिटिव लेना है, क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव दिया है, तो उसको सॉल्व करते हैं हम। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करने की तरीका होती है जो आपकी मिडिल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। तो मिडिल टर्म मतलब ये मेरा, तो मिडिल टर्म में आपको करना क्या है, इसकी जो कोफिशिएंट है, मतलब इसके बाजू कुछ नहीं है, मतलब 1, मतलब वैल्यू कितना है 1 है और ये 15 है, ये दोनों को आपको क्या करना है, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं उसको, ठीक है। तो 1 इंटू 15 हो जाएगा 15, मतलब आपको अभी दो ऐसी संख्या लेना है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तभी 15 आएगा, और जिसको आप माइनस या प्लस करोगे तभी 2 आएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, आप निकाल लीजिए 15 को, अगर मैं निकालूंगा तो 5 3 जा हो जाएगा। देखिए 5 को अगर 3 के साथ इंटू करता हूं तो 15 आ जाता है, 5 से अगर 3 को माइनस कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। यहाँ मैंने इसलिए -5 लिया क्योंकि जो आंसर है आपका रिजल्ट जो है वो -2 है, माइनस में है, इसलिए यहाँ बड़ी वाली संख्या मैंने नेगेटिव में लिया, ठीक है। इक्वल टू 0 था,
देन एक्स स्क्वायर में यहाँ एक्स है, यहाँ दोनों एक्स है, यहाँ एक एक्स है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 5 बचेगा, ठीक है। देन यहाँ प्लस था, मैं प्लस दे दिया, फिर यहाँ 3 है, एक्स माइनस 5। अब देखिए ये एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस था माइनस है, एक्स इंटू 5x, प्लस था प्लस है, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 5 15, ठीक है, इक्वल टू 0। ये मेरा दोनों समान ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट की जो वैल्यू दोनों समान है, तो उसको एक बार लिख लीजिए आप, x माइनस 5 एंड जो दोनों बाहर है उसको आप ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों को आपको 0 में फॉर्म में क्रिएट करना है, ठीक है। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक बार ले लीजिए, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0 एक बार ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5, क्योंकि 5 मेरा इस तरफ नेगेटिव था, उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3, ठीक है, यहाँ प्लस था, उस तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था क्या, पॉजिटिव रूट, तो पॉजिटिव रूट मेरा ये है, क्योंकि ये मेरा नेगेटिव है, तो यहाँ आप e इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, जो कि कर्ली ब्रैकेट में डाल के, ठीक है। तो ये e इक्वल टू 5 सेट 5 कर दें, ठीक है। अभी हम सभी सेट की जो वैल्यू आया उसको लिख लेंगे। ओके, तो मेरा a का वैल्यू कितना आया था, 0 सेट, b का कोई वैल्यू नहीं था, 9 सेट है ये, c का मेरा आया था 5 सेट, एंड d का मेरा +5 -5 सेट में आया था, एंड e आया था सेट ऑफ 5। तो इसमें क्वेश्चन क्या था, इक्वल पेयर इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये 0 है, ये नल है, ये 5 है और ये 5 है, और बाकी सभी जो सेट है ये अलग है। तो मेरा e और जो c है ये दोनों समान है। c का कितना आया था मेरा 5 सेट, ठीक है, एंड e का मेरा आया था 5 सेट, तो मैं ये दोनों को ले सकता हूं, हेंस c इक्वल टू e सेट, ठीक है। c और e दोनों मेरा क्या है, समान है, मुझे यही चेक करना था, ये इक्वल सेट निकालना था, तो c इक्वल टू e। एग्जाम्पल 8 is given that which of the following sets are equal, कौन सा सेट इक्वल होगा, पेयर जो दिए आपको नीचे, जस्टिफाई और आंसर, आपकी जो आंसर आएगा उसको आप जस्टिफाई करना है, मतलब आपको प्रूव करना है, चेक करना है, इज द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल और नॉट, ठीक है। तो इसमें bit1 और bit2 दिया है, bit1 में दिया है x द सेट ऑफ लेटर्स इन एलॉय एंड b द सेट ऑफ लेटर्स इन लॉयल, ठीक है। यहाँ x में जो सेट है उसमें कुछ लेटर्स है जो एलॉय है, एंड b में जो सेट है उसमें कुछ लेटर्स है वो है लॉयल। तो ये क्वेश्चन जो है वो पेयर जो है वो इक्वल है कि नहीं, हम देखने के लिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम एक एक बिट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम x की जो सेट है उसमें लेटर क्या है, x की जो लेटर है वो एलॉय है, ALLOY। तो सेट को हमेशा आप रोस्टर फॉर्म में क्वाड्रिक ब्रैकेट के लिखते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, जो यहाँ x की सेट है यहाँ डबल एल है आपको दिख रहा है, और सेट में कोई भी संख्या डबल मतलब 2 बार नहीं रह सकता, तो उसमें हम लिख सकते हैं ALL, यहाँ कोमा दे दीजिए, सॉरी ALOY, इसको हम जब भी सेट में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू ये आ गया। अभी b का मेरा कितना है, b का लॉयल है LOYAL, तो इसको भी आप क्या करोगे, अगर जब सेट में रखते हैं तो ये भी क्या होगा ना, ये जो डबल है l इसमें 2 है, तो उसको आप डबल नहीं लिख सकते, तो उसको लिख सकते हैं हम OYA, ठीक है। आप इसको इस तरह करके सेट में रख सकते हैं, मतलब इसमें दोनों एल थी, दोनों को मैंने एक बार लिखा है, ठीक है। यहाँ देखिए ये जो x की जो सेट है इसमें a है, और b की जो सेट है इसमें भी a है, इसमें l है, इसमें भी l है, इसमें o है, इसमें o है, इसमें y है और इसमें भी y है। सो मेरा जितने सारे एलिमेंट्स x के सेट में है उतने सारे एलिमेंट b के सेट में है, तो मैं लिख सकता हूं x सेट इक्वल टू b सेट, क्योंकि मेरा जितने सारे एलिमेंट इसमें है उतनी सारी एलिमेंट उसमें भी है, तो मुझे ये इक्वल प्रूव करना था, मुझे सेट दोनों सेट में इक्वल मतलब इक्वालिटी है कि नहीं वो प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूफ। हमें बिट 2 सॉल्व करेंगे। बिट 2 ए पार्ट में दिया है n बिलोंग्स टू z यहाँ आपका इंटीजर्स है, एंड n² इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4, मतलब जो n² मतलब जो n आएगा उसकी अगर हम स्क्वायर में करेंगे तो वो 4 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये हम सोल्व करेंगे। फिर b में दिया है n बिलोंग्स टू r एंड
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब ये इक्वेशन दिया है। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को दोनों सॉल्व करेंगे। अगर इसकी सेट में जो एलिमेंट है, इसके एलिमेंट की जो सेट में जो एलिमेंट है वो दोनों अगर समान है तो ये दोनों भी समान हो सकते हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इक्वल टू कितना दिया है, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 दिया है, मान लीजिए इक्वल टू 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू ये जो स्क्वायर है ये जब उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट हो जाता है, ठीक है। तो n इक्वल टू, और हमेशा जो स्क्वायर की परफेक्ट रूट आती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में आती है, क्योंकि अगर मैं -2 इंटू -2 करूंगा तभी 4 आएगा, अगर मैं 2 इंटू 2 करूंगा तभी भी 4 आएगा। तो ये संख्या मेरा माइनस में भी हो सकता है, नहीं तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो इसमें n की कितना आया, n इक्वल टू -2n प्लस 2, ठीक है। तो ये -2 प्लस 2 मतलब यहाँ n इक्वल टू प्लस -2, ठीक है। तो जितने सारे वैल्यू आएंगे वो +2 और -2 के बिटवीन रहेगा, मतलब बीच में, ठीक है। तो यहाँ n का वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव में है, तो ये क्या होगा, इंटीजर में रहती है 1 2 3 4 ये रहती है सभी, और इस तरफ नेगेटिव संख्या रहती है -2 -3, ठीक है। ये इस तरफ है। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो n स्क्वायर है मतलब ये सभी n का वैल्यू कितना आया था, +-2, तो ये सभी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 4 से छोटा आएगा, ठीक है। अभी मैं देख लेता हूं उसको। अगर मैं 0 ले लूंगा, ठीक है, 0 सेट में ले लूंगा तो 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0, ठीक है। अगर मैं 1 ले लूंगा तो ये 4 से छोटा है मेरा, यहाँ जो 4 था ये छोटा है, एंड अगर 1 का स्क्वायर ले लूंगा ये भी 1 है तो ये भी 4 से छोटा है। अगर मैं 2 का स्क्वायर ले लूंगा तो ये कितना होगा, ये 4 है, लेस देन इक्वल टू था मेरा, तो ये इक्वल टू 4 है। अगर मैं 3 का स्क्वायर ले लूंगा तो ये 9 हो जाएगा, मतलब ये संख्या 4 से बड़ा हो जाएगा, तो ये सेट को हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव में हो गया। अभी हम नेगेटिव में ले लेंगे। नेगेटिव में 0 नहीं जाता तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, अगर -2 का करूंगा तो 4 आएगा, एंड -3 का करूंगा तो 9 आएगा, ठीक है। याद देख लीजिए, -1 का जब किया तो 1 आया, मतलब ये 4 से छोटा है, -2 का जब किया तो 4 आया, मतलब ये 4 को इक्वल टू है। अगर -3 कर लूंगा, -3 का स्क्वायर कर लूंगा तो ये 9 हो जाएगा, मतलब ये 4 से बड़ा है, तो ये सेट भी मैं नहीं ले सकता। तो आपको कितना लेना है, 0 1 2, इसमें -1 -2, ठीक है। तो a का सेट कितना आया, 0 1 2, इस तरफ -1 एंड -2, ठीक है। और सेट को हमेशा आप कर्ली ब्रैकेट में रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। तो याद रखिएगा a इक्वल टू आया -2 -1 0 1 2। अभी हम b को सॉल्व करेंगे। b एलिमेंट दोनों समान है तो मेरा ये जो सेट है वो भी दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। अभी हम b को सॉल्व करेंगे। b में इक्वेशन आपको ये दिया है तो आप इक्वेशन को निकाल लीजिए, x² - 3x + 2, इसको आपको 0 में डालना है। तो 0 में पहले से दिया है आपको, लेकिन आपको इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में डिवाइड मतलब सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ x की कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब आप मान ले सकते हैं, और ये संख्या को ये संख्या के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 × 1 होता है 2, मतलब अभी आपको ऐसी दो संख्या लेना है जिसको इंटू करोगे तो 2 आएगा, और जिसको प्लस या माइनस करोगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। तो उस तरह संख्या हम ले लेंगे। उसको क्या ले सकते हैं हम, 2 × 1। 2 × 1 कितना होता है, अगर मैं 2 × 1 कर लूंगा तो 2 × 1 2 होता है, 2 को 1 के साथ प्लस करूंगा तो 3 आ जाता है। तो दोनों संख्या मेरा कौन आ गया, 2 and 1। तो ये x² को x² लिखिए, आपको सिर्फ इसी को स्प्लिट करना है, मतलब इसी को ब्रेक डाउन करना है, ये दोनों संख्या को समान रखना है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2x - x + 2। यहाँ माइनस इसलिए दिया क्योंकि ये संख्या माइनस पे है, अगर मैं -2 - x करूंगा तभी जाके -3x आएगा, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, इक्वल टू 0। देन x यहाँ दोनों है तो मैं एक कॉमन ले लूंगा और बचेगा 1 -2, ठीक है। यहाँ भी माइनस है, -1 ले लीजिए, x - 2, ये दोनों ब्रैकेट आपको समान करना है, ठीक है। अभी देख लीजिए, x × x x², यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस है, x × 2 2x हो गया, यहाँ माइनस था माइनस है, 1 × x हो गया आपका x माइनस इंटू माइनस प्लस है यहाँ 1 × 2 2, ठीक है। तो ये मेरा समान, ठीक है। देन आपको करना चाहिए दोनों में जो ब्रैकेट समान है उसको एक बार लिख लीजिए, और जो दो बाहर है उसको भी ब्रैकेट के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। तो इसमें दोनों वैल्यू आएगी आपको, एक बार x - 2 = 0 कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो x - 2 x - 1 उसको आप एक बार ले लीजिए, x - 2 = 0 एंड
x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, उस तरफ ले जाऊंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव है और ये भी उस तरफ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ x की दोनों वैल्यू आ रही है, मतलब यहाँ बी सेट में मैं क्या लिख सकता हूँ 2 and 1, ठीक है। इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट के द्वारा। तो बी सेट में आया मेरा 2 and 1, ए सेट तो यहाँ लिख लीजिए आप बी सेट में 2 and 1, ठीक है, 2 and 1। तो अभी हम देखते हैं ये दोनों सेट में समान है कि नहीं, ठीक है। ए सेट में कितना था -2, -1, 0, 1 and 2, ठीक है, यहाँ हो गया ये ए सेट में। एंड बी सेट में कितना था 2 and 1, ठीक है। तो ये भी कर्ली ब्रैकेट में आप देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, मतलब ये सेट की जो एलिमेंट है सभी एलिमेंट ये सेट के एलिमेंट में नहीं है। सो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। ये प्रूव करना था मुझे, जस्टिफाई करना था कि समान है कि नहीं, ये समान नहीं है।